भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जब भी बात होती है तो एक नाम ज़रूर सामने आता है, होमी जहांगीर भाभा, द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। और आज हम लोग रोजेंडर पर बात कर रहे हैं सर होमी जहांगीर भाभा के बारे में। ट्वेंटी सेंचुरी में जब न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर पावर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, तभी भारतीय मूल के एक स्टूडेंट ने 1933 में न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी हासिल कर ली। और ये कोई और नहीं, ये थे हमारे सर होमी जहांगीर भाभा। 30 अक्टूबर 1909 को सर होमी जहांगीर भाभा का जन्म महाराष्ट्र में बॉम्बे में हुआ, जो कि आज का मुंबई है, और काफ़ी संपन्न पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ। अब कुछ फैमिली रिलेशनशिप्स के चलते उनकी सर दोराबजी टाटा और ऐसे ही कई सारे बिजनेसमैन के साथ काफ़ी अच्छी जान पहचान थी और काफ़ी अच्छे उनके साथ संबंध थे, जो संबंध उनको बाद में काफ़ी काम आए थे। 15 साल की उम्र में सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। लंदन जाकर उन्होंने पढ़ाई करी और लंदन में उनके जो मैथ्स टीचर थे वो कोई और नहीं, पॉल डिराक थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने कुछ टाइम ज्यूरिच में वोल्फगैंग पॉली के साथ काम किया और 1933 में अपने पहले पेपर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन पब्लिश होने के साथ न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी की डिग्री हासिल करी। इस वक्त तक भारत में भी साइंस में काफ़ी कुछ हो रहा था। हमारे दो वैज्ञानिक सर सीवी रामन और प्रोफेसर मेघनाथ साहा को 1930 में नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से सर सीवी रामन को रामन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। 1934 में यानी कि पीएचडी करने के अगले ही साल भाभा को आइजैक न्यूटन स्टूडेंटशिप मिली, जिसके बाद उन्हें बोहर्स और फर्मी जैसे नामी साइंटिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला। 1934 में नील बोहर्स और फर्मी जैसे बड़े नामचीन साइंटिस्ट के साथ काम करने के बाद सर होमी जहांगीर भाभा ने एक पेपर पब्लिश किया 1935 में। इस पेपर में उन्होंने बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन टकराने के बाद जो स्कैटरिंग होती है उनकी, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। इससे पहले साइंटिस्ट मानते थे कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकराने के बाद एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, पर न्यूक्लियर फिजिक्स में जो उन्होंने अपना ये पेपर पब्लिश किया, ये काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी रहा और न्यूक्लियर फिजिक्स को इसने हमेशा के लिए चेंज कर दिया। आइए जानते हैं इस पेपर के बारे में। भाभा ने इस पेपर में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और पॉजिट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन जितना ही मास रखता है और चार्ज भी इलेक्ट्रॉन जितना है, बस फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है और जो पॉजिट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। ये दोनों ही पार्टिकल्स जब आपस में टकराते हैं तो ये दोनों स्कैटर हो जाते हैं, अपने पाथ को बदल लेते हैं। इससे पहले साइंटिस्ट मानते थे कि ये दोनों पार्टिकल्स आपस में टकराने के बाद एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि मैटर और एंटी मैटर की तरह एक दूसरे के लिए काम करते हैं। पर जब भाभा का पेपर आया तो पॉजिट्रॉन फिजिक्स में एक अलग क्रांति आ गई और आज स्कैटरिंग के इस फिनोमेना को हम भाभा स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। 1935 में भाभा स्कैटरिंग से पूरी जगत में क्रांति लाने के बाद भाभा ने वॉल्टर हाइटलर के साथ एक और पेपर पब्लिश किया जो था द पैसेज ऑफ फास्ट इलेक्ट्रॉन एंड द थ्योरी ऑफ कॉस्मिक शार्क। इस पेपर में उन्होंने ये बताया कि कैसे कॉस्मिक रेज अपर एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करती हैं और ग्राउंड पर किस तरीके से पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। भाभा की साइंटिफिक उपलब्धियों के बारे में तो हमने काफ़ी कुछ जाना, पर भाभा सिर्फ यहीं तक नहीं रुके। भाभा एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत बड़े विजनरी भी थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे काम किए जिनके लिए देश उनको आज भी शुक्रिया अदा करता है। 19 अगस्त
1943 में सर होमी जहांगीर भाभा ने जे.आर.डी. टाटा को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को अब ऐसे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स पढ़कर वेस्ट के लोगों को कंपटीशन दे सकें और भारत में हाई एनर्जी फिजिक्स और हाई एनर्जी साइंस से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। रिप्लाई में क्या आया, चलिए जानते हैं आगे। रिप्लाई में जे.आर.डी. टाटा ने कहा कि अगर आप ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं तो सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आपको पूरी तरह से सहायता करेगा। और 12 मार्च 1944 को एक ऑफिशियल प्रपोजल सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को दिया गया जिसमें एक हाई एनर्जी फिजिक्स पर इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की गई थी। 1 जून 1945 को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एस्टैब्लिशमेंट हुआ जो कि इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में से एक माना जाता है। आज भारत में जितने भी वैज्ञानिक रहे हैं उन्हें नेचर और म्यूजिक से काफ़ी ज़्यादा प्यार रहा है। मैं भी ज़रा नेचर को निहारने में लग गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। TIFR जब बन गया और TIFR में काम शुरू हो गया, उसके बाद 1948 में सर होमी जहांगीर भाभा को ये ख्याल आया कि एटॉमिक एनर्जी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो देश और दुनिया दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो 26 अप्रैल 1948 में सर होमी जहांगीर भाभा ने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा, एटॉमिक एनर्जी डेवलपमेंट का काम सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही होना चाहिए। इसके लिए 3 लोगों की कमेटी बनाई जा सकती है जो सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करे। और इसी लेटर के बाद AEC यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन हुआ। TIFR बनने के बाद डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को ये महसूस हुआ कि भारत को एक ऐसी लेबॉर्ट्री की ज़रूरत है जहां पर हाई एनर्जी फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट भी हो सके। तो 1954 में 1200 एकड़ की जगह में भारत की गवर्नमेंट की मदद से डॉक्टर भाभा ने एक नई लेबॉर्ट्री सेटअप करी जिसका नाम एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट टोरंबे रखा गया और आज हम इस लेबॉर्ट्री को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो सर होमी जहांगीर भाभा की लाइफ के बारे में। सर होमी जहांगीर भाभा ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं और आज 30 अक्टूबर को उनकी 111वीं जयंती पर हम लोगों ने सोचा क्यों ना आप लोगों को उनकी कहानी बताई जाए और आप लोगों को बताया जाए कि कैसे हमारे जो रियल हीरोज़ थे, रियल साइंटिफिक हीरोज़ थे, उन्होंने किस तरीके का स्ट्रगल किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में देश की सेवा करी। रोजेंडर ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहता है। तो अगर आप लोगों को साइंस के बारे में जानना है, इंडिया के साइंटिस्ट के बारे में जानना है, इंटरव्यूज़ देखते हैं इंडिया में जो भी लोग साइंस के लिए काम कर रहे हैं उनके, या फिर कोई इवेंट के बारे में जानना है तो रोजेंडर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल फ्री है ये, आप लोग बस वो लाल बटन दबाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू।